बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी, मैं अधूरी। पानी लेके आओ। जी बाबा, राबी आज आ रही है ना? राबी आज नहीं आएगी, वो लोग बाहर डिनर कर रहे हैं, कल आएगी। सोबी कहाँ है? अभी तक नहीं आया वो। अब वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा है। गुल, ये कबाब ठंडे हैं, गरम करके लाओ। ट्राइफल के लिए कहा था, बना दिया था? जी मामा, वो फ्रीजर में है। अच्छा, गुड। एहसान बेटा, वो मौज़म रोड के ऑफिस से मुस्तकिल कंप्लेंट्स आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़रा जाकर उनको चेक कर लो ना। तो जी डैड। गुड। अब अच्छे इस बात का ख्याल रखना कि किसी के साथ कोई ज़्यादती ना हो जाए, क्योंकि वो जो मुर्तज़ा है ना, वो हमारी कंपनी का बहुत पुराना मुलाजिम है। आई होप यू डोंट माइंड। मंसूर, आप ऑफिस का काम ऑफिस में छोड़ कर आया करें। घर में बात करने के लिए घर के इश्यूज बहुत होते हैं। जी हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और घर के सारे इश्यूज हमने आपके लिए छोड़े हुए हैं। हम कुछ नहीं कहते, एक लफ्ज़ नहीं बोलते, इसलिए कि घर के इश्यूज को आपसे बेहतर कोई हैंडल नहीं कर सकता। इस घर में फाइनल अथॉरिटी मैं हूँ। Of course, you're the final authority. मामा, हम ये सोच रहे थे कि अपनी कमरे की सेटिंग चेंज कर दें। जी मामा, मैंने हम दोनों ने फर्नीचर भी चूज कर लिया। अच्छा, क्यों? ये फर्नीचर मैंने चूज किया था, बहुत अच्छा है अभी। और ये तुम जानती हो रुबाब, तुम्हें 6 माह हो गए हैं इस घर में, और 6 माह में इतना पता चल जाता है कि इस घर में हर चीज मेरी पसंद और मेरी चॉइस से होगी। हाँ जुबैदा बेगम, वो आपकी जो सर्च थी अपनी बहू के लिए, उसका मिशन कहाँ तक पहुँचा है अब तक? जारी है। मेरा बेटा इतना खूबसूरत है कि मुझे लड़की भी उतनी ही खूबसूरत चाहिए। और जहाँ लड़की अच्छी मिलती है वहाँ फैमिली अच्छी नहीं होती, जहाँ फैमिली अच्छी मिलती है वहाँ लड़की ठीक नहीं लगती मुझे। और सो भी ठहरा आपका पैम्पर्ड सन, सो ऑब्वियसली। ऑफ कोर्स। जी आज पता नहीं क्या हो गया, मेरा दिल नहीं चाह रहा खाना खाने के लिए, लेकिन खैर हाँ खाई लेते हैं, चलो देखते हैं। आप लो ना बेटा, मैं लेता हूँ यार। आई जस्ट गो ऑन जुबैदा बेगम। जी। एक बात कहूँ मैं आपसे, मतलब बुरा न मानिए अगर आप, तो अगर आप रबाब को उसकी पसंदीदा फर्नीचर उसका लेने देती तो कोई हर्ज तो नहीं था। अच्छा, तो अब आप अपनी भांजी की खातिर मुझसे इख्तलाफ करेंगे? अरे नहीं भाई नहीं, यूं ही ये ख्याल मुझे आ गया था, मैंने कहा मैं। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप भूल गए हैं कि आपकी भांजी से पहले मेरी भांजी इस घर की बहू थी, और उस रिश्ते को भी मैंने कभी अपने फैसलों के आड़े नहीं आने दिया। मेरे तो बच्चे भी मेरे फैसले और मेरे असूलों से इख्तलाफ करने की जुर्रत नहीं रखते। ऐसे बेहतर है कि आप इन मामलात से दूर रहा करें। अरे जुबैदा बेगम, आप कमाल करती हैं। अरे भाई, हम तो रोज अव्वल ही से आपके गिरवीदा हैं।
देखिए ना, जिस तरह से आपने हमारा घर संभाला, हमारे बच्चों की तरबियत की, तो वक्त के साथ साथ हमारा एतमाद आप पर और बढ़ गया। आपने देखा आपकी मामा ने सबके सामने किस तरह मना कर दिया। मुझे समझ में नहीं आता आप लोग उनसे इतना डरते क्यों। इवन मंसूर अंकल उन्हें कुछ नहीं कह सकते। लिसन रूपा, हम मामा से डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। क्या मोहब्बत और इज्जत का ये मतलब होता है कि हम अपनी जिंदगी उनके रूल्स के मुताबिक गुजार? आई अंडरस्टैंड वो इस घर पे राज करती हैं, बट कम से कम मुझे मेरे बेडरूम की हद तक तो फ्रीडम दे सकती हैं ना। गॉड से आप जाने दो। और तुम जानती हो कि मामा के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। एहसान, आपके इसी एटीट्यूड की वजह से ना दुर्रे शहवार ने अरे लगता है रीशा आ गई। आ रही हूँ, खोलती हूँ। बस बस। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आज फिर तुमने देर कर दी। अम्मी, इन स्कूल वालों का बस चले ना तो टीचिंग जॉब को भी 9 to 5 कर दें। बेटा आज फिर मीटिंग थी क्या? जी अम्मी, मीटिंग थी इसीलिए तो देर हो गई। अच्छा तुम वहाँ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। पालक गोश्त बनाया है तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, खाना नहीं, सिर्फ मुझे एक कप चाय दे दें। ट्यूशन वाले बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे। आपकी परेशानी की फिक्र ना होती तो सीधा ही बच्चों को पढ़ाने चली जाती। हाय हाय, ये पढ़ना पढ़ाना भी कितना मुश्किल काम है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। या अल्लाह, मेरी बेटी की मेहनत का अजर इसे जरूर देना। इसका नसीब ऐसे जगा दे कि दुनिया देखती रह जाए। Come in. अरे मम्मी, आप क्यों मुझे बुला लेती? नहीं, इट्स ओके। बैठे। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ हाँ, मैं पूछने आई थी तुम आज ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? तुम्हारे बाबा जितना तुम्हें ऑफिस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं उतना ही तुम भाग रहे हो। मम्मी आपको पता तो है नेक्स्ट वीक यासिर की शादी हो रही है और उसमें मैं कितना बिजी हूँ, अभी तो मैं ऑफिस को बिल्कुल टाइम नहीं दे सकता। हाँ, जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे बात करने आई। तुम सबसे छोटे हो इसलिए मुझे बहुत प्यारे हो, लेकिन मैं एहसान के साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूँ। तुम्हें बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एहसान का हाथ बटाना पड़ेगा। मैं अब तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। मम्मी प्लीज, आप क्या कह रही हैं? आई नीड सम टाइम। जी नहीं, अब कोई टाइम नहीं मिल सकता। अगर एहसान की शादी की जल्दी ना होती तो अब तक तुम्हारी दुल्हन घर में आ चुकी होती। ठीक है, एज यू विश। आप जो कहेंगी बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं आपसे ज्यादा मेरे लिए कोई भी नहीं। ओके। कोई और बात तो नहीं है ना? नहीं, लेकिन अब ऑफिस में जरा दिल लगाओ। ओके ओके? ओके। क्या बात है?
किन सोचों में गुम है फातिमा के अबू? ले चाय पिए। सोचने के लिए क्या रखा है हजरत, सब अल्लाह का करम। अच्छा आप ये बताओ, अलीशा बेटी आ गई? नहीं, अभी तो उसके आने में 1 घंटा बाकी है। आप चाय पिए, मैं जाके देखती हूँ। अरे कैसी हो बेटा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। नाना हाँ कैसे बेटा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रह बेटा। नाना मुझे चीज चाहिए। नाना मैंने बिस्किट लेने। और नाना मैंने चॉकलेट। चलो चलो चलो। अरे अबू चाय तो खत्म कर ले अपनी, और तुम दोनों आती नाना को तंग करना शुरू कर दिया। अरे 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 फातिमा बेटी क्या कर रही है? बेटियों पे हाथ नहीं उठाते। वो कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद से प्यार होता है, और ये दोनों तो नाना की जान है, नाना की आंखों की ठंडक। चल बेटा चल चल। चाय लाऊं बेटा तुम्हारे लिए? नहीं, पी के आई हूँ। अरे वाह, ये यासिर ने कब से चीनी पत्ती पर खर्चा करना शुरू कर दिया? हाँ हाँ, सुना ले, रोज रोज जो आ जाती हूँ इस जगह। कसूर आप ही का है, अपने जैसे गरीब घर में ब्याह दिया मुझे, और वो आपकी चाहिए थी अरीशा, इसलिए तो न जाने कौन से बड़े घर के रिश्ते का इंतजार कर रही हूँ। फातिमा, तो क्यों अपनी छोटी बहन से जलती है? वो बेचारी दिन रात एक कर देती है मेहनत कर करके, और तुझे उसकी मेहनत में भी अय्याशी और आराम नजर आता है। हाँ तो किसने कहा है कि मेहनत करो, सीधी सादी शादी करो यासिर के कजन से, जिस तरह मेरी एक क्लर्क से करवाई थी? लेकिन नहीं, आपने तो अपनी चांद सी बेटी के लिए किसी शहजादी के इंतजार में बैठी हुई हैं। जिन लोगों को अपने बहन भाइयों की खुशी में भी अपना गम नजर आता है ना, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी मुझे उस यासिर का लाया हुआ रिश्ता पसंद नहीं है। क्यों, क्या मसला है शकील में? अरे देखा भाला लड़का है, सरकारी नौकरी है, अपना घर है उसका, 5 जमात पास, उसको मैं अपनी BA पास खूबसूरत लड़की थमा दूं? अरे कुछ अक्ल के नाखून ले फातिमा, जैसे हालात में तो खुद है, चाहती है वैसे ही अरीशा के हालात हो, उससे तेरे हालात नहीं बदल जाएंगे। जा रही हूँ हांडी पकाने रात के लिए। हालात नहीं बदल जाए। सुबान को चाय दे दो, कुछ साथ में स्नैक्स दे देना, और रात के खाने के लिए चाइनीज़ बनेगा। वो राबी और बसर आज यहीं खाना खाएंगे। मीठे में 2 किस्म के मीठे बनाना, बसर को मीठा बहुत पसंद है, ठीक है? बेगम साहिबा, वो छोटी बीबी ने पुलाव बनाने का कहा है। आइंदा मुझे आगे से जवाब कभी मत देना। जी। चाय लेकर आओ। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। मेरा बुलबुल सो रहा है, शोर ना मचा। धीरे धीरे आ बादल, धीरे 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 आ, धीरे धीरे आ। अभी स्टीम कौन आ गया? धीरे 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 आ। अभी आ रही हूँ भाई। मेरा बुलबुल। अरे मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। कैसे बे? अरे अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। सारी बातें इधर ही करेगा, अंदर आजा, बैठ के बातें करते हैं। आजा आजा भाई का घर आजा। है भाई। और तब वेट चल रहा है ना? अल्लाह करम है भाई, अल्लाह का करम है। आजा आजा, बैठना यार, बैठना। यासिर भाई, घर में बड़ी खामोशी है, भाभी बच्चियां कहाँ हैं? अपनी नानी की तरफ गए, मैं भी उधर ही जा रही था। अच्छा, ये मैं कुछ खिलौने और कुछ चीजें लाया हूँ बच्चियों के लिए। अरे यार तू भी ना बस ऐसे ही तकल्लुफ करता है, इसकी भला क्या जरूरत थी? अरे यार यासिर भाई, मेरा मामला फिट करवा दोगे ना? अरे भाई तू फिक्र ही नहीं कर, बस तू अपना वादा याद रखियो। अरे तो एक बार मेरी उससे शादी करवा दे, तेरे वारे न्यारे करवा दूंगा ईमान से। अरे सब मुझ पे छोड़ देना भाई,
बस तू रकम तैयार रखियो। अरे इतनी पारी दुल्हन भी तो मिलेगी ना तुझे। ये तो है। यासिर भाई, आप उधर ही जा रहे हैं तो मैं आपके साथ चलूं? और भाई जल्दबाजी नहीं कर, जल्दबाजी में मामलात बिगड़ जाते हैं। और वैसे भी ना ससुराल में यूं उठा के नहीं जाते। अकल घुटनों में है क्या? कहता तो तू सही है। चाय पिएगा? हाँ पीता हूँ। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी दुनिया हो। I don't like this girl. No. कोई लड़की पसंद नहीं आई इनमें से? नहीं मामा, मुझे तो कोई लड़की अच्छी नहीं लग रही। अच्छा भाई, वो आलिया भेजेगी एक और तस्वीर, कह रही थी। You really think कि आपकी बात सुभान मान लेगा? क्यों नहीं मानेगा? मैंने अपने बच्चों की तरबियत ही ऐसी की है कि वो मेरी नाफरमानी कर ही नहीं सकते। तुम देख लेना, सुभान के लिए मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगी सारी दुनिया देखती रह जाएगी। Are you sure वो आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा? अरे रबाब, तुम कहीं जा रही हो क्या? जी मामा, डैड के घर जा रही हूँ। अच्छा, तो मुझसे परमिशन ले रही हो या इन्फॉर्म कर रही हो? मामा परमिशन दे। अच्छा, तो नहीं, आज नहीं हो सकता। वो बसर आ रहा है ना डिनर पे, तो तुम्हें जरा डिनर की अरेंजमेंट्स देखनी है। और फिर रोज रोज थोड़ी जाते हैं अपने डैड के यहाँ। ठीक है, जाओ देखो। हेलो। हाँ आलिया, वेरी गुड। ए, तो मुझे ईमेल कर दो ना। आलिया, अच्छा भाई, अच्छा। हाँ, आ जाओ। नहीं, शाम को आऊंगा। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अरे बैठो ना। तस्वीर ईमेल नहीं हो सकती थी, मुझे आना पड़ा। अरे ईमेल तो हो सकती थी, लेकिन तुमसे फिर मुलाकात कैसे होती? अच्छा लाको तुम। ये देखो, दिखाओ ना, अब जिस काम से मैं आई हूं लड़की देखोगी तो कहोगी कि बस इसी से करनी है बेटे की शादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो बच्चों की मामा कह रही हैं कि आज बच्चे उनके साथ बाहर जाएंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम जाओ। ठीक है, खुदा हाफिज। ये कौन है? तबरेज के बच्चों की ट्यूटर है। नाम क्या? अरीशा नाम है। ओके। अच्छा तुम ये देखो ना। हाँ। अलिशबा नाम है इसका, मिसेस बेग की भांजी है। अच्छी वेल ऑफ फैमिली है, भाई इसका यूएसए में होता है। बहुत प्यारी है। बड़े घर वाले जहेज भी बड़ा मांगते हैं। तो लड़की मेरी बहू बनेगी, बस सिर्फ मेरी। इतने बड़े अमीर घर के लोग हमसे क्यों रिश्ता जोड़ेंगे? जरूर उनके बेटे में कोई खामी है। हेलो बेगम, I'm home. हाँ, मैं आप ही का वेट कर रही थी। That's great. What a surprise. आज आप घर पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। बसर, why don't you understand? आपके ऑफिस जाने के बाद मैं घर में अकेली हो जाती हूँ, इसीलिए मामा के घर बार बार चली जाती हूँ।
देखो, मैं मानता हूं कि मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद अंकल आंटी ने मुझे अपने बेटों की तरह पाला है, मगर ये भी तो फैक्ट है ना कि मुझे यूं रोज रोज तुम्हारा वहां जाना अच्छा नहीं लगता। आई नो, बट वो मेरे पेरेंट्स हैं। अगर मैं वहां चली जाती हूँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? वो सारे मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सो इट्स ओके। मैम, आपसे बातों में तो कोई भी नहीं जीत सकता। आप चेंज कर ले, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। यासिर, ये ले बेटा दाल। अरे नहीं नहीं जाजी, ये बहुत है, पहले ये तो खत्म कर लूं। अच्छा जाजी, ये बता तो क्या सोचा, शकील को किस महीने का कह दूं? अरे बेटा, आराम से खाना खा, बाद में सुकून से बात करेंगे। क्या सुकून से बात करते हैं? सीधा सीधा ना क्यों नहीं कह देती? महल्ले की औरतों को अरीशा का रिश्ता लाने को कह रही हो और अब मैं लारे लप्पे दिए जा रही हो। भाई मैं भी तो इस घर का दामाद हूँ, इतना तो हक बनता है ना मेरा। और फिर शकील में क्या कमी है? फूफो का बेटा है मेरी, जबान दे चुका हूं मैं। अरीशा की शादी होगी तो शकील से होगी। अरे तुझे किसने कहा है कि जाके उनको जुबान दे दे? हाँ, अरीशा के माँ बाप अभी जिंदा हैं। अरे वाह चाची वाह, अब ये बात भी तुझसे पूछनी पड़ेगी। अबे वैसे तो बड़ा कहती है, मैं इस घर का दामाद नहीं बेटा हूँ। अब बेटी की जबान का कोई पास नहीं है तुझे? क्या बात है भाई। चलो भाई, जा रहा हूँ मैं। उठो भाई। चलो चलो, हम भी चल रहे, ठहरो। उठो उठो बेटा, चलो शाबाश, उठो उठो। तो खा ले। चलो बस चाचा, जूते पहनो। अब मुझे जवाब चाहिए, और वो भी अम्मी। बस जल्दी करो, पाँव में क्या मेहंदी लगी हुई है? चलो। आ रहे खुदा हाफिज। फितरत का इंसान है, तो बच्चों को खाने में से उठा के लेके चला गया। अरे जाने दो, चल बेटा खाना खा। खा बेटा, खा तो खा। चाय। थैंक यू। किताब बंद करें ना, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जी, कहिए क्या बात? सोबी के लिए लड़की पसंद कर ली है मैंने। That means mission accomplished. बहुत खूबसूरत लड़की है। आलिया के ग्रैंड चिल्ड्रन को ट्यूशन पढ़ाती है, टीच करती है ना। सोबी के साथ बहुत अच्छी रहेगी। ओके, आपका क्या ख्याल है कि सोबी उससे एडजस्ट कर लेगा? आप मेरे फैसले को डाउट कर रहे हैं? नहीं, बात नहीं है। सुबान की फिक्र ना करें, वो मेरे फैसले के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। वो तो ठीक है जुबैदा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों से पहले बात कर लें तो बेहतर है। तो बात कर चुकी हूँ मैंने आपसे कहा ना, उसकी फिक्र ना करें। ओके, थैंक यू। यासिर, इतना गुस्सा किस बात पर? अम्मा ने इनकार थोड़ी किया है। अगर इनकार नहीं किया तो कौन सा हमी बरी है? क्या जरूरत थी आपको जबान देने की शकील को? अरे खाम को अपने गले फिल्म पड़वाइए। अरे भाई, मैं तो नेकी कर रहा हूँ। बहन बेटी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और फिर शकील भाइयों जैसे है मेरे लिए। देख, अगर चाची बाहर कहीं शादी करेगी तो कौन मुंह देता फिरेगा? इधर तो मैं हूँ जिम्मेदारी लेने के लिए।
पर आप नहीं जानते, अरे अरीशा चहेती अम्मी की, वो तो उसको कहीं किसी बड़े घर ऊंचे लोगों में ब्याने का सोच रही है। बड़े घर वाले जहेज भी बड़ा मांगते हैं। अच्छा चलिए छोड़े ना, कल जाके बात करती हूँ अम्मी से। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। सियाने कहते हैं ससुराल में मर्द की इज्जत कराना बीवी का काम है। अरीशा बेटा, ये गरम गरम दूध रखा है, पी लेना। यासिर के झगड़े में तुमने खाना भी नहीं खाया और दोपहर को भी आके तुमने कुछ नहीं खाया था। अम्मी आप यासिर भाई को साफ साफ मना क्यों नहीं कर देती हैं? अरे उस अकल के अंधे को मैं कैसे समझाऊं बेटा, खामखा में अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। मैं तो अपनी जान जैसी बेटी के लिए किसी अच्छे बड़े घर का खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का ढूंढूंगी। हाँ आप ही तो कहती हैं कि इंसान को अपनी चादर देकर पाँव फैलाना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आपकी ये ख्वाहिश हकीकत पसंदी के खिलाफ है? और वैसे भी अम्मी, मुझे शादी करनी ही नहीं है। मुझे हमेशा आप दोनों के पास रहना है, अब्बू का सहारा बनना है, आपकी उम्मीदों को पूरा करना है। देख बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल पानी की तरह शफाफ है और नियत मासूम बच्चों की तरह फरिश्ता सिर्फ। मगर माँ बाप को बेटी से उम्मीद या सहारे की ख्वाहिश नहीं होती। बस माँ बाप तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने घर में खुशहाल रहे, आबाद रहे। और तुम देखना, मुझे अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है, एक दिन वो जरूर मेरी सुनेगा। अच्छा चलो, तुम ये सारा सामान हटा दो और फिर दूध पी लेना याद से। जी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है राबी। मामा फिर तो फौरन सुना दीजिए, बहुत टाइम हो गया है, कोई अच्छी खबर नहीं सुनने को मिली। मैंने सोबी के लिए लड़की पसंद कर ली। मैं चाहती हूँ फाइनल करने से पहले एक बार तुम भी उसे देख लो। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो बात पक्की कर देते हैं। Really? ये तो वाकई बहुत अच्छी न्यूज है। आपने सोबी को बताया? वो कहाँ पड़ता है इन चक्करों में, उसने तो सब कुछ मुझ पे छोड़ा है। अच्छा ठीक है, आपको जैसा मुनासिब लगता है आप वैसा ही कीजिए, मैं बसर को बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं, जब तक सब कुछ फाइनल ना हो जाए किसी को कुछ नहीं बताना, खास तौर पर रुबाब को। ओके ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं आलिया से बात करूँ फिर तुम्हें टाइम बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, बाय मामा। मैं सोच भी नहीं सकती तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो एक मामूली घराने की लड़की है जिसे तुम अपनी बहू बनाना चाहती हो, उसकी और हमारी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। जब मैं एक फैसला कर लूँ ना, वो बदल नहीं सकता। ये बात जानती हो ना तुम? जानती हूँ तुम कितनी जिद्दी हो, मगर ये कोई मजाक नहीं है। बात सिर्फ खूबसूरती की है तो हमारी क्लास में भी एक से एक खूबसूरत लड़की है। मिसेस बेग की भांजी को कंसिडर कर लो, इतनी खूबसूरत है, टैलेंटेड है। सच में अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं उससे उसकी शादी कर देती। मुझे अपनी क्लास में शादी करनी ही नहीं है। मैं एहसान की शादी करके भी एक्सपेरिमेंट कर चुकी हूँ। एटलीस्ट मंसूर भाई और सोबी से तो बात कर लो, वो क्या कहते हैं। तुम मुझे उसके घर लेकर जा रही हो या नहीं? ठीक है, जब तुमने इरादा कर लिया तो तुम्हें समझाना बेकार है। मैं अपने ड्राइवर से कहकर उसका एड्रेस मालूम करती हूँ। अब इतनी मामूली लड़की का मेरे पास तो एड्रेस नहीं होगा ना। माइंड यू, ये लड़की मेरी बहू बनने वाली है और तुम मेरी बहू के बारे में ये बात कर रही हो। ऐसा क्या देख लिया तुमने उस लड़की में? हो सकता है वो कहीं एंगेज्ड हो। आई डोंट केयर, वो लड़की मेरी बहू बनेगी, बस सिर्फ मेरी, एंड दैट्स फाइनल।
आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ? मैं तो आपके घर ही आ रही थी। अभी तो हम तुम्हारी अम्मी से मिलने आए हैं। जी आप प्लीज अंदर आइए। अम्मी, ये मैडम आ रही है, इन्हीं की यहाँ ट्यूशन पढ़ाती है। अच्छा अच्छा भाई, आज से पहले इत्तेफाक ही नहीं हुआ आपसे मुलाकात का। बेटे तुम क्या करती हो? मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। गुड। आपकी बच्ची को सबसे पहले मैंने आलिया के यहाँ ही देखा था, मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं आजकल अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हूँ। मैंने आपकी बेटी को देखा, मुझे बहुत अच्छी लगी। मेरी नजर में अब और कोई लड़की जच ही नहीं रही। मैं अरीशा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, मगर वो आप लोगों की और हमारी हैसियत में बड़ा फर्क है। मैं रुपए पैसे को कभी इंसान का मयार नहीं बनाती। हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती ये बात। जी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी बेटी प्यारी है, अच्छे इखलाक की है, अच्छे कैरेक्टर की है, एजुकेटेड है। हमारे भाई के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो आपस में मशवरा कर सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं है। अरीशा बेटा, मेहमानों के लिए चाय लेके तो लेकर आओ। जी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी। सुबान, सोबी। राबी इधर हूँ। Oh, you know what? I'm very happy today. वो तो नजर ही आ रहा है। वजह तो पता चले। वजह ये है कि हम लोग तुम्हारे लिए लड़की देखने गए थे। हाँ, तुम्हें पता है मामा की चॉइस बहुत अच्छी है। अरीशा बिल्कुल डॉल की तरह लगती है। She's so pretty. Who's so pretty? अरीशा कौन है? वो आलिया आंटी के घर पे बच्चों को पढ़ाने आती है। बस अब हम लोग उनकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। आई होप वो लोग मान जाए। बस कह दिया है मैंने, फौरन से पेशतर इनकार करे इस रिश्ते से। अरे आप लोगों को पता नहीं है, यासिर अपने कजन शकील से अरीशा की शादी कराना चाहता है। और अम्मी आप मेरे दुश्मन क्यों हो गई हैं? और सोचने की बात है अब्बा, इतने बड़े अमीर घर के लोग हमसे क्यों रिश्ता जोड़ेंगे? जरूर उनके बेटे में कोई खामी है। ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि इतने बड़े घर के लोगों को आखिर हमारी बेटी कैसे पसंद आ रही। हाँ, तौबा तौबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? और ये तो यासिर की आंखों से सब कुछ देखती है, पर आपको क्या हो गया है? अल्लाह की जात बड़ी शान वाली है, ये तो नसीबों की बात है। महलों से झोपड़ों में और झोपड़ों से महलों में कौन जाता है? और हम कौन सा फौरन उठा के अपनी बेटी दे रहे हैं? अरीशा के अबू, आप पहले जाके अच्छी तरह उनकी छानबीन कीजिएगा, उनके दफ्तर जाइएगा, उनके मोहल्ले में जाके लोगों से मालूमात हासिल कीजिएगा, फिर कहीं जाके हम फैसला करेंगे। यानी आपने ठान लिया है कि आपने मेरे मियाँ को नाराज करना ही करना है। अरे तो इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? हमारी मर्जी, हमारी बच्ची, हम जो चाहे करें। तुम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हो भाई? मैं कल जाऊंगा ना, दफ्तर में इंक्वायरी करूंगा, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। अरीशा खाना लगा बेटा। जी अबू। हाँ, वो का मसला बनाएगा।
आप आ गए तो एक एक मिनट मैंने गिन गिन कर गुजारा है। ये अताउली क्यों हो रही हो आज? मेरी अरीशा की जिंदगी में खुशियां आने वाली और आप कह रहे हो ताली क्यों हो रही हो? अब बताएं भी ना, क्या खबर लाएं? 2 घोट पानी तो पी लेने दो। अच्छा आप बैठे, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये पानी। अच्छा बताएं ना, क्या पता चला? लड़का कैसा है, क्या करता है, और मंसूर हसन साहब के बारे में इर्द गिर्द के लोग क्या समझते हैं? अच्छा बताता हूँ, तसल्ली से बताता हूँ। आज पूरे दिन मैं उनके दफ्तर के चक्कर लगाता रहा, लोगों से पूछा। हाजिर उन लोगों में कोई खोट नहीं है। जद्दी पिश्ती जो है कारोबारी लोग हैं, बल्कि उनका बेटा सुबान हसन, उसमें भी कोई ज़ाहिरी ऐब नहीं है। मेरा एक पुराना जानने वाला उनके दफ्तर में काफ़ी अरसे से मुलाजिम है, उससे भी मैंने पूछा तो कह रहा था कि ख़ानदानी अमीर और शरीफ लोग। अरे बस, तो फिर देर किस बात की? मैं फौरन ही अरीशा की मैडम को फ़ोन करती हूँ और रजामंदी दे देती हूँ। मैं कह रहा हूँ फिर सोचो जल्दी किस बात की? अरे आप भी कमाल करते हैं। जब सब चांद पटक लिया है तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए। और अगर हमने देर कर दी और उन्होंने कहीं और रिश्ता देख लिया तो उन्हें रिश्तों की कमी है क्या? यही बात तो मेरी समझ नहीं आ रही है आजरा, कि उन लोगों को लड़कियों की कोई कमी नहीं है, फिर वो क्यों हम सफ़ेद पोश लोगों की लड़की लेकर मखमल में टाट का पेवन लगा रहे हैं? अरे भाई, अब वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। 100 बातों की एक बात, आप अल्लाह की रजा समझकर रजामंदी जाहिर कर दें। अल्लाह मालिक। अम्मी इधर मेरी गुड़िया नहीं दे रही। नहीं, ये मेरी खाला मुझे ला के दी है। यार चुप करो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब मत करो। जाओ बाहर सैन में जाके खेलो, जाओ जाओ। आजा आजा शकील, आजा बे। सलाम भाभी। मैं जल्दी से अच्छी सी चाय बना दीजिए और फिर जल्दी से तैयार हो जाइयो। आज शकील की शादी की तारीख लेकर ही आएंगे चाची से। देखियो तुम, आज चाचा चाची से हाँ करवा के उठूंगा मैं। अब शकील सिर्फ तेरा देवर ही नहीं बल्कि होने वाला वो होने वाला बेनोई भी है। यासिर, वो अम्मी ने अरीशा की बात कहीं और पक्की कर दी। अरीशा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, बहुत सुलझी हुई और अच्छे मिजाज की लड़की। अगर तुम एक लोअर मिडिल क्लास लड़की से शादी करोगे तो आगे जाके बहुत मसाइल भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस। मेरी बेटियां रो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा। अरीशा हमारे घर के माहौल में एडजस्ट कर पाएगी? मुझे ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए जिसमें मेरी बहन के आंसू शामिल हैं। मैं अम्मी से कह दूंगी कि उन लोगों को मना कर दें।